SYBCom Sem 3 Financial Accounting. Today we are going to study about piecemeal distribution. Chapter number 2, piecemeal distribution of cash. What is piecemeal distribution? Piecemeal distribution is a process which start after dissolution of company. कंपनी बंद होने के बाद क्या होता है कि जो भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्या कहते हैं, हम पे करते हैं. देखो क्या दिया है, इट इज एज्यूम दैट द असेट्स आर रिलीज एंड द लाइबिलिटी आर पेड ऑफ एंड कैपिटल आर रिफंडेड ऑन एवरी डे ऑन विच पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म. जैसे पार्टनर ने डिसाइड कर दिया कि अब हम डिसॉल्व कर देंगे या कंपनी क्लोज डाउन करेंगे, तो जो भी लाइबिलिटीज है उनको क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा. But this rarely happen in real life. In practice, the dissolution of firm is a lengthy process. The assets are released only in a stages or gradually. एक टाइम में पूरा पैसा नहीं पे करते, हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पे करते हैं. और ये क्या है बेटा, लेंथी प्रोसेस है. नेक्स्ट, for example, if partner decide to dissolve the firm on 31st March and the stock may sold in April, the data may be collected in May and fixed assets may be sold in July. If you seen कि जो भी डिसॉल्व हो रहे हैं तो उस वक्त कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, तो सबसे पहले अप्रैल में सेल किया, फिर मई में सेल किया, फिर उन्होंने समवेयर किस में सेल किया, जुलाई में. देन as and when money is received, it is used to pay the liability. Liabilities are paid gradually. The money in short is distributed in piecemeal in stage, not in single shot. जो भी हम पे करते बेटा, कैसे पे करते हैं, टाइम टू टाइम पे करते हैं. जैसे समवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल असेट सोल्ड किए तो उस वक्त हमने लाइबिलिटी पे किए. सिमिलरली हमने क्या किया, डेटर सोल्ड किए तो उस वक्त पे किए. समवेयर फिक्स असेट्स में जुलाई में सोल्ड किए तो उस वक्त सोल्ड पे किए. So that means we are paying in a stages, one by one पे कर रहे हैं. So this is known as piecemeal distribution of cash. ये इस मेन टॉपिक का नाम है. Now settlement of liabilities, किस तरीके से पे करना है liabilities को, biggest question, कैसे पे करना है. In piecemeal distribution, amount released from the assets are used to settle the liabilities. कैसे पे करते हैं, order. Number 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है. नंबर 2, अनरिकॉर्डेड या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जिसके लिए हमने रिजर्व बनाए वो पे करना है. नंबर 3, आउटसाइड लाइबिलिटी. नंबर 4, पार्टनर लोन, दैट इज इनसाइड लाइबिलिटी, जो कंपनी के अंदर की लाइबिलिटीज है. लास्ट में किसको पे करेंगे, पार्टनर कैपिटल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो लास्ट में एक मैंने नोट लिखा हूं, सरप्लस इफ एनी अराइजिंग एट ए लास्ट स्टेज is distributed to all partner in their PSR, profit sharing ratio. लास्ट में अगर कुछ पैसे बच जाते हैं सरप्लस, तो उससे क्या करेंगे, हम अपने पार्टनर को पे करेंगे. कैसे पे करेंगे बेटा, PSR में पे करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. नेक्स्ट, नंबर 1 क्या था अपना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. देखो बेचारा आदमी बर्डन में पड़ा हुआ एक्सपेंसेस, ये लाइफ टाइम है, इसके बिना लाइफ चलेगी नहीं. सेम वे कंपनी भी वर्क नहीं करेगी. द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द एसेट्स इज नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ओके, फॉर एग्जांपल, ABC कंपनी आर डिसॉल्विंग देयर बिजनेस, फॉर दैट दे आर सेलिंग देयर एसेट्स. द एक्सपेंसेस इनकर्ड सच एज वेजेस टू वर्कर आर नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. मैंने यहाँ एक एग्जांपल दे दिया सिर्फ, क्योंकि देखो असेट सोल्ड कर रहे हैं तो हमें वर्कर लगेंगे जो यहाँ से वहां ट्रांसफर करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस हम वो टाइम पे करेंगे, तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. नंबर 2, रिजर्व फॉर अनरिकॉर्डेड या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी. कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं बेटा, डिपेंड ऑन ए सिचुएशन वो अराइज होती है. देखो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आर लाइबिलिटी दैट मे बी इनकर्ड बाय एंटिटी डिपेंडिंग ऑन ए आउटकम ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. व्हाट इज अनसर्टेन, अचानक में हो गया. जैसे हमने केस, कोर्ट में केस था और केस हम हार गए, तो हमें क्या करना है, उस वक्त लाइबिलिटी पे करना है. तो दैट इज आउटकम ऑफ पेंडिंग लॉ सूट, जो हमें
पे करना है बेटा। नेक्स्ट, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या दिया है बेटा? द अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर अदर देन पार्टनर, कंपनी के मेंबर को छोड़ के जो बाकी के लोग हैं, एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक, ओके, तो इसको बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। दिस ऑल्सो इंक्लूड द अमाउंट ड्यू टू इवन ए रिलेटिव ऑफ पार्टनर, दैट इज लोन फ्रॉम पार्टनर वाइफ। अब पार्टनर वाइफ क्या है? आउटसाइडर है, तो ये भी क्या है अपने लिए? आउटसाइड लाइबिलिटीज। नाउ आउटसाइड लाइबिलिटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। कौन कौन से टाइप में बेटा? सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर के फिर कितने टाइप है? दो। विच आर दे? फुल्ली सिक्योर्ड एंड पार्शली सिक्योर्ड। अब आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में दो टाइप है बेटा, एक प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल किसको बोलते हैं? जिसको हमें फर्स्ट पे करना है। और दूसरा क्या है बेटा? अदर्स। ओके, चलो, नंबर वन सिक्योर्ड क्रेडिटर पे कहते हैं। In case of fully secured creditor, the amount due is fully covered by the value of assets pledged. For example, अगर बैंक से हमने लोन लिए तो हमें क्या करना पड़ता है? घर की प्रॉपर्टी को उनको मॉर्गेज करना पड़ता है, तो ही बैंक हमें क्या बोलेगी? देगी, लोन देगी। तो दैट इज सेड टू बी फुल्ली सिक्योर्ड। एग्जाम्पल दिया देखो, एबीसी एंड कंपनी हैव टेकन ए लोन फ्रॉम बैंक फॉर ₹10 lakh against machinery. So on dissolution, the bank can fully cover the dues by selling that machinery. अभी जैसे क्या हुआ, मैंने लोन लिया बैंक से, और वो किसके ऊपर लिया? हमने असेट्स की सिक्योरिटी रखा। इन केस वी आर नॉट एबल टू पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक क्या करेगी? अपनी मशीनरी लेके, सोल्ड करके, whatever amount will be there, वो बैंक के लोन को पे करेगी। तो इसलिए उसको बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड। पार्शली सिक्योर्ड creditor are those liability which are only partially secured against the assets of firm. In such cases the amount due only partially मतलब fully नहीं, partially आधा, covered by the value of assets pledged. अब यहाँ एग्जांपल देखो मैंने क्या दिया, ABC company have taken a loan of 10 lakh which is partially secured for 5 lakh against the machinery. अब 10 lakh का लोन था, मशीनरी का प्राइस 5 लाख था, तो हमारा क्या है? जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी, इफ आई एम नॉट एबल टू पे, तो कंपनी क्या करेगी बेटा? 5 लाख की मशीनरी को सोल्ड करके वॉट एवर द अमाउंट विल बी देयर, उससे वो क्या करेगी? 10 लाख का अमाउंट पे करेगी, बिकॉज सिर्फ 5 लाख ही पे कर सकते हैं हम। सो ऑन डिसोल्यूशन द बैंक कैन रिकवर ओनली द पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज 5 लाख रुपीज, इसलिए उसको बोलते हैं पार्शली बेटा। क्लियर? नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आर दोस क्रेडिटर जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटीज नहीं रहती है बेटा। ओके, अगेन वी हैव ए टू टाइप्स। कौन कौन से बेटा? वन प्रेफरेंशियल है, सेकेंड है अदर। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में मीन्स अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट। कितना गवर्नमेंट को देना है? क्या क्या देना है हमें? नंबर वन इनकम टैक्स देना है, नंबर टू म्युनिसिपल टैक्स देना है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल। सबसे पहले हमें इसे पे करना है। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉय है, जो हमारे लिए काम करते हैं, इनको भी क्या करना है? पे करना है। क्या पे करना है बेटा? सैलरी एंड वेजेस, contribution to provident fund, the amount are paid in first in preference then other than unsecured creditor. That means सबसे पहले हम किसको पे करते हैं बेटा? प्रेफरेंशियल को। उसके बाद किसको पे करते हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करते हैं। क्लियर है? ओके, अब आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। Unsecured creditor are all remaining outside liability of the firm. This include the balance of partially secured creditor not made out of secured assets. मतलब क्या? देखो, जो पहले हमने पढ़ चुके थे पार्शली में 5 लाख रुपीज तो हमने पे कर दिया था यहाँ के केसेस में। अब 5 लाख रुपीज बाकी था, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, जो
बाकी का 5 लाख रुपीज हमें उसे क्या करना है, पे करना है. ओके, विल गो फर्दर. Number fourth, what is number fourth? What they have given? After all outside liabilities are paid off, the internal liabilities, that is partner loans are paid. हम किसको पे करें बेटा? पार्टनर के लोन के. That is number 4. यहाँ भी देखो एक बेचारे कंडीशन. Next, if the cash is insufficient, the payment is made against all partner loan in proportionate. जिसका जो रेशियो रहेगा वो रेशियो से हम क्या करेंगे, पार्टनर को पे करेंगे. हम क्या करेंगे बेटा, कौन सा रेशियो निकालेंगे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जितना हमें पे करना है पार्टनर कैपिटल लोन, सॉरी पार्टनर के लोन को, तो उतना हम रेशियो निकाल के उनको पे करेंगे. कब? जब हमारे पास इनसफिशिएंट पेमेंट होगा. नेक्स्ट, पार्टनर कैपिटल. After all outside liabilities as well as internal liabilities are paid, then the partner capital are paid off in the last stage. अगर लास्ट में पैसा बचेंगे तो हम किसको पे करेंगे बेटा? पार्टनर के कैपिटल को, ये दोनों पार्टनर को. If the cash is sufficient, then the all capital can be paid off. पूरा पैसा पे कर देते हैं. But if the balance is insufficient, पैसा नहीं है, then the payment are made against all capital account in a pro rata or proportionate basis. हम उनके रेशियो के हिसाब से पे करेंगे बेटा, अगर अपने पास पैसे नहीं रहेंगे. क्लियर? सफिशिएंट पैसा है तो पूरा पे करो, अगर इनसफिशिएंट पैसा है तो हम उन्हें क्या करेंगे, रेशियोज में पे करेंगे. नेक्स्ट, नाउ दिस इज योर मेन फॉर्मेट. Number 1, adjusted capital balance. What is the formula? Closing capital as per balance sheet. Add, क्या ऐड करेंगे हम इसमें? रिजर्व एंड प्रॉफिट. अब वो प्रॉफिट कौन कौन से प्रॉफिट है बेटा? रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड. ओके, क्रेडिट बैलेंस, तो ये अपने लिए क्या है? प्रॉफिट. ये हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. लेस क्या करेंगे बेटा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जो भी लॉसेस है वो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे. That is profit and loss debit balance, deferred revenue expenses. ये सब क्या करेंगे हम इसमें से? लेस करेंगे. रिजर्व ऐड करोगे, एक्सपेंसेस क्या करेंगे? लेस करेंगे. तो लास्ट में क्या मिला हमें? एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस. ओके, now we'll study statement of excess capital. Now this is the formula base. We have to remember the formula. चलो, number 1, steps, particular, formula, A, B, C. These are the 3 partner. फिर as per क्वेश्चन के हिसाब से हमने PSR लिखा 3, 2, 1. फिर एडजस्टेड कैपिटल कहाँ से ढूंढे? हमने टेबल से. एज्यूम किया कि हमने टेबल को सॉल्व किया. एक का 3000, एक का 4000 और एक का 1500. फिर हम ढूंढेंगे बेटा यूनिट कैपिटल. 2 डिवाइड बाय 1. व्हाट इज 2? 3000. 1 3. तो 3000 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा बेटा? 1000 रुपीज. सेम वे 4000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2000. 1500 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 1500. ये क्या मिला हमें? यूनिट कैपिटल. अब यूनिट कैपिटल के बाद ओके, अब हम क्या ढूंढेंगे बेटा? बेस कैपिटल. बेस कैपिटल कैसे ढूंढेंगे? लोएस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल. 1, 2, 3. ये तीनों में से सबसे छोटा क्या मिला? 1000 रुपीज. वो मिला हमें बेस कैपिटल. बेस कैपिटल के बाद क्या ढूंढेंगे हम? प्रोपोर्शनेट कैपिटल. प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? 4 into 1. व्हाट इज 4? 1000. 1 क्या है बेटा? 3. तो 1000 into 3 करूंगा तो कितना मिलेगा? 3000. 1000 into 2 करूंगा तो कितना मिलेगा? 2000. 1000 into 1 करूंगा तो कितना मिलेगा? 1000. तो ये क्या मिला अपन को? प्रोपोर्शनेट कैपिटल 4 into 1. फिर उसके बाद क्या ढूंढेंगे हम? एक्सेस कैपिटल. एक्सेस कैपिटल कैसे ढूंढते हैं?
2 माइनस 5। अब मुझे बताओ 2 क्या है? 3000। दैट इज स्टेप नंबर 2, 3000। 5 क्या है? स्टेप नंबर 5 कितना है? 3000। तो 3000 माइनस 3000 क्या मिला हमें? नील। सेम वे 4000 माइनस 2000 कितना मिला? 2000। नेक्स्ट 1500 माइनस 1000 कितना मिला? 500। So this is said to be your excess capital, that is 2 minus 5. Note, very important है बेटा, ये फर्स्ट स्टेज था अपना। फर्स्ट स्टेज में एक पार्टनर क्या हुआ? नील। सेम वे वापस से क्या करना है? ये पूरा स्टेप रिपीट करना है। ओके जब हम रिपीट करेंगे तो लास्ट में क्या होगा? सिर्फ एक पार्टनर का अमाउंट बचेगा और बाकी दो पार्टनर का क्या मिलेगा? नील। ओके इसलिए मैंने नोट में लिखा हूं दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल वन पार्टनर एक्सेस कैपिटल इज फाउंड। सिर्फ एक पार्टनर का कैपिटल लास्ट में बच जाएगा। ओके तो ये हो गया अपना स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल।